नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आजाद भारत के अगर आप देखें तो दो आर्किटेक्ट कहे जाए जा सकते हैं साइंस एंड टेक के। एक है दोस्तों होमी जहांगीर बाबा, जो आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं। इन्होंने जो किया उससे अगर आप देखें तो भारत आज न्यूक्लियर वेपन्स कंट्री बन पाया। आज इन्हीं के अगर आप देखें तो जिस लैब में काम करते थे आज है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन्हीं को ऑनर करते हुए बनाया गया है। दूसरे हैं दोस्तों इन्हीं होमी जहांगीर भाभा, जिनके मेंटर थे वो थे यहाँ पे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई दोस्तों, इन्होंने जो काम किया उसके अंतर्गत भारत एक स्पेस फेयरिंग कंट्री बन पाया और आज इसरो कहीं ना कहीं इन्हीं ने उसको नर्चर किया है। दोस्तों, दोनों ही बड़े ही ऑडेशियस थे। इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेस्टर्न प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर, उस सब को दरकिनार करते हुए उन्होंने वो सपना देखा, भारत के लिए विजन रखा, जिसको आज भारत ने साकार किया है। अब दोस्तों कुछ वैसा ही ऑडेशियस मूव इनके द्वारा बनाई गई संस्थाएं करने वाली हैं, इसरो भी और बार्क भी। जी हां दोस्तों, इसरो और बार्क 21वीं सदी में भारत को सबसे शक्तिशाली स्पेस पावर बनाने वाली हैं। कारण क्या है दोस्तों जानते हैं? ये बनाने वाले हैं मिलकर रॉकेट्स के लिए न्यूक्लियर इंजन। जी हां दोस्तों, दिस विल बी ग्राउंड ब्रेकिंग, बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग काम इन दोनों के द्वारा किया जाने वाला है। दोस्तों यहां पे बता देता हूं, काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इसरो बार्क दोनों ने हाथ मिला लिए हैं, दोनों हाथ मिला के बनाने वाले हैं रॉकेट्स के लिए न्यूक्लियर इंजन। तो दोस्तों कौन सा ये इंजन होने वाला है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसके बारे में डेप्थ में, डिटेल में हम जानने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों जैसा न्यूज में है, इसरो एक न्यूक्लियर पावर्ड इंजन बनाएगा और इसमें मदद करेगा बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों अब अगर हम केमिकल इंजन्स की बात करें तो केमिकल इंजन्स ट्रेडिशनली इस वक्त यूज किए जाते हैं रॉकेट्स में। अब रॉकेट्स आपको मालूम है, लिक्विड फ्यूल रॉकेट होता है, सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। बेसिकली उसमें क्या होता है, एक फ्यूल होता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, क्रायोजेनिक स्टेट में भी हो सकता है, और दूसरा आप देखें तो ऑक्सीडाइजर होता है। जैसे नॉर्मल कंबशन होता है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, कंबशन होगा, एनर्जी जनरेट होगी, रॉकेट का लिफ्ट ऑफ होता है। पर दोस्तों दिक्कत क्या है इसमें? फ्यूल का होता है वजन, और जाहिर सी बात है ये फ्यूल धीरे धीरे खत्म होता जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप कितनी दूरी तक जा पाएंगे, ये कहीं ना कहीं आप बंध जा रहे हैं अपने फ्यूल से। इस वजह से दोस्तों अगर हम 21वीं सदी की बात करें तो 21वीं सदी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा? इंटरप्लैनेटरी मिशंस। दोस्तों उम्मीद की जा रही है कि 21वीं सदी में हम अपने आप को बस मून तक ही सीमित नहीं रखेंगे, हम दूसरे प्लैनेट्स में जाने लग जाएंगे और काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली जाने लगेंगे। अब दोस्तों अगर हमें इंटरप्लैनेटरी मिशंस को अंजाम देना है तो हमें एक ऐसा इंजन चाहिए जो कहीं ना कहीं इस फ्यूल के डायनामिक्स से बंधा ना हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों एक न्यूक्लियर इंजन बनाने की आवश्यकता है। दोस्तों केमिकल इंजन की अगर हम बात करें तो इसमें जैसा मैंने बताया फ्यूल होता है जो अपने आप में बड़ा वजन होता है, जिसका हैवी होता है और कुछ टाइम बाद खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाएगा, है ना। फ्यूल है जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल आपने भरा ही, कुछ टाइम बाद पेट्रोल खत्म हो जाता है, कुछ वैसे ही इन रॉकेट्स के साथ हो सकता है। तो आप में से कुछ लोग जरूर पूछेंगे सर सोलर पावर्ड क्यों नहीं यूज कर लेते? सनलाइट तो पूरे लगभग हमारे स्पेस में अवेलेबल है, स्पेस में मतलब एटलीस्ट हमारे सोलर सिस्टम में काफी दूर तक अवेलेबल है। पर दोस्तों उसमें एक समस्या होती है, सनलाइट भी अगर हम देखें तो वो प्लैनेट के साथ किस पोजीशन पे इस वक्त रॉकेट रहने वाला है वो सब बंध जाता है। तो हर जगह आप देखें तो सनलाइट भी रिलायबली अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से दोस्तों हमें जरूरत है एक ऐसे रिएक्टर की, एक ऐसे एनर्जी की जो कि हमेशा अवेलेबल हो, जो कि रिलायबल हो और इजीली खत्म ना हो। यहां पे कौन आता है दोस्तों? अल्टरनेटिव न्यूक्लियर पावर्ड। तो दोस्तों क्या है ये न्यूक्लियर पावर्ड एनर्जी? न्यूक्लियर रॉकेट इंजन कैसे काम करता है? ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। आज की क्लास में अब इसी पर चर्चा करते हैं, पर उससे पहले थोड़ा टाइम लूंगा आपका। दोस्तों आज उड़ान बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जाएं, जाके एनरोल कर ले, क्योंकि आपका बैच बस आज स्टार्ट हो रहा है, आज ही वो टाइम है, जल्दी से जाएं, क्योंकि आपको केवल 7,999 रुपए में आप देख लीजिए आपको क्या मिल रहा है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के मिल रहे हैं, मेंस के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं, आंसर राइटिंग मिल रहा है, साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है, फ्री मेंस मेंटरशिप है, टॉपर्स की क्लासेस हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्लान्ड शेड्यूल है। ये सब मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। दोस्तों KC10 कोड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी ये डिस्काउंट मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें।
तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर रॉकेट इंजन जो कि इसरो और बार्क बनाने वाला है, ये है रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर आरटीजी। इस पर दोस्तों काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है जल्दी ये खत्म हो जाएगा। दोस्तों आप सोचेंगे कि ये तो नॉर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो कि ऑलरेडी इस प्रकार से, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूल होता है, कंट्रोल रॉड्स होते हैं, स्टीम जनरेटर होता है और उससे टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है और उससे शहर से लेके सबमरीन तक छोटा कर देते हैं तो न्यूक्लियर सबमरीन होती है। न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड कैरियर्स होते हैं, उनको भी पावर किया जाया जा सकता है। नहीं दोस्तों, ये वो नहीं है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं है, ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर नहीं है, ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। दोस्तों आरटीजी अगर आप देखें, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर अगर आप देखें, तो इसमें भी रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि प्लूटोनियम या फिर स्ट्रोंशियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों प्लूटोनियम हो या स्ट्रोंशियम, ये दोनों ही क्या करते हैं, न्यूक्लियर डिके करते हैं। जब ये डिके करते हैं इस दौरान हीट जनरेट करते हैं। तो अगर हम आरटीजी की बात करें दोस्तों, तो इसके इंजन के दो पार्ट होंगे। एक होगा रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जिसमें क्या होगा, प्लूटोनियम या स्ट्रोंशियम रखा जाएगा, वो क्या करेगा, हीट पैदा करेगा। और ये हीट अगर आप देखें दोस्तों, तो इसके बाद जाएगा दूसरे पार्ट में, वो होगा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये क्या करेगा दोस्तों, इस हीट को बिजली में तब्दील करेगा। आप कहेंगे सर यहां भी तो हीट जनरेट हो रहा है, उससे बिजली ही बन रही है पानी उबाल के। नहीं, वो काम यहां नहीं होगा। अब देखिए यहां पे क्या टेक्नोलॉजी में अंतर है। यहां पे अगर आप देखें दोस्तों, एक थर्मोकपल का इस्तेमाल होगा। अब जैसा मैंने आपको बताया, हीट तो जनरेट हो गया प्लूटोनियम के डिके से। अब ये हीट क्या करेगा दोस्तों, इसको इस प्रकार से रखा जाएगा कि एक मेटल का टुकड़ा होगा जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा और यहीं पर दूसरा मेटल का टुकड़ा होगा जो कि ठंडा होगा। अब दोनों के बीच में हो जाएगा हीट का एक डिफरेंस। अब दोस्तों एक ऐसी खासियत होती है, इसको कहते हैं सीबेक इफेक्ट। आपको याद रखना है सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट में क्या होता है दोस्तों, अगर मेटल का एक एंड हॉट है, दूसरा एंड ठंडा है, तो उसके बीच में हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू कर जाएंगे। अगर इस प्रकार से इसे कंडक्टर से हमने ऐसे जोड़ दिया, तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने शुरू कर जाएंगे और ये क्या करेगा, बिजली बना देगा। तो सीबेक इफेक्ट का यहां इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे अगर आप देखें तो बिजली बनेगी। इसरो टारगेट कर रहा है कि 5 वॉट का रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर बन जाएगा और इससे जो बिजली बनेगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा फोर्स जनरेट करने के लिए, जो कि जिससे अगर आप देखें तो रॉकेट या सैटेलाइट आगे बढ़ पाएगी। तो दोस्तों इसका इंपैक्ट क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आरटीजी को सोलर प्रॉक्सिमिटी की आवश्यकता नहीं है कि सनलाइट से आप जितना चाहें उतना दूर जा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, प्लैनेटरी अलाइनमेंट के ऊपर निर्भर नहीं करना होगा कि अर्थ के शैडो जोन में जा रहे हैं अर्थ, या फिर हो सकता है दूसरा प्लैनेट जुपिटर के शैडो जोन में आप जा रहे हैं, तो वो सब सोचना नहीं होगा। इसलिए लॉन्च विंडो पे जो इतना ज्यादा इस वक्त साइंटिस्ट निर्भर करते हैं, वो लॉन्च विंडो पर हमारी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी और हम दूर तक ऑपरेट कर पाएंगे। दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो आरटीजीज हैं ये ऑलरेडी नासा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों अगर हम नासा की बात करें तो वॉयेजर, कैसिनी, क्यूरियोसिटी, इन सब में आरटीजी का इस्तेमाल हुआ था। और नासा के आने वाले ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट जो कि 2027 में जिसका लॉन्च है, वो भी अगर आप देखें तो इसी आरटीजी पर बेस्ड होने वाला है। और अब इंडिया भी इसी लीग में जाना चाह रहा है और 21वीं सदी में कहीं ना कहीं स्पेस फ्रंटियर पर भारत का झंडा अब बुलंद होने वाला है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता देता हूं, ये हमारा जो उड़ान बैच है दोस्तों बस आज स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जाएं, जाके हमसे जुड़ जाएं। 17 जुलाई यानी आज से बैच स्टार्ट है। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के हैं। 10 मेंस के टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज, फ्री मेंस मेंटरशिप, टॉपर्स की क्लासेस, वेल प्लान शेड्यूल मिल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करें, KC10 कोड लगाएं, जल्दी से एनरोल करें। यहाँ पे आपके दोस्त कोई भी यूज करने वाले हैं, एनरोल करने वाले हैं, यूज द कोड KC10। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए हम कॉम्बो लाए हैं जिसमें कंप्लीट जीएस होगा, कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल होगी, सीसैट भी कवर होगा, 40 टेस्ट पेपर प्रीलिम्स के मिलेंगे, मेंस का पेपर मिलेगा। ये सब आपको मिलेगा केवल 14,999 रुपए में, पर आपको KC10 कोड यूज करना होगा। इसके सिवा दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे ही स्टूडेंट्स ने हमारा नाम रोशन किया है। आपको भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने वाले हैं।
तो आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आप चाहें तो सेपरेटली ले सकते हैं। इसके सिवा हम अन्य ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लाए हैं। पीएसआईआर भी आप देख सकते हैं 15 अगस्त से स्टार्ट है। हिस्ट्री ऑप्शनल भी लाए हैं। वैसे ही आप देख सकते हैं एंथ्रो ऑप्शनल भी आपके लिए लेकर के आए हैं। और हिंदी में बोध बैच 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको 9 से अधिक घंटे लाइव क्लास के, मेंस के टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं। टॉपर्स के द्वारा क्लासेस मिल रही है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज मिल रहा है। ये हमारी टीम है जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है जो आपको पढ़ाने वाली है। पर्सपेक्टिव सीरीज को भी देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो